सब कुछ है। सद्गुरु ही मेरे सर्वस्व हैं। गुरु की महिमा कोई ना जाने, ना कोई पंडित ना कोई ज्ञानी। गुरु की महिमा तो मीरा जानती है, तभी मीरा नाचती है। जिसको भी गुरु की कृपा का एहसास होता है, मन मयूर हो जाता है। जैसे मोर अपने पंखों को झाड़ते हुए मेघों को बरसने का इंतजार होता है तो मोर खुश हो जाता है। ऐसे ही गुरु कृपा का मेघ जिसके हृदय में बरसता है, उसका मन मयूर हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। भगवत ध्यान और भगवत ज्ञान में हिलोरे खाने लगता है। मीरा कुछ नहीं जानती, न कोई बड़ा योग, न बड़ा तप, न बड़ी तपस्या। बस मैं तो गिरधर गोपाल, मेरो दूसरो ना कोई। ऐसी साधक भले बड़ी तपस्या ना करे, बड़ी साधना ना करे, पर सिर्फ मैं तो अपने बापूजी का हूं, मैं तो अपने सद्गुरु का हूं, और सद्गुरु मेरे सच्चे शाह हैं, सच्चे पातशाह हैं, सच्चे तारणहार हैं। केवट कोई बड़ा भक्त नहीं था, केवट कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं था, बस भगवान के चरणों की महिमा को जानता था। तभी तो राम जी चलकर के केवट के द्वार आए और केवट ने चरण पखार करके अपने कुल का तो कल्याण कर लिया, लेकिन अपनी 21 पीढ़ियों को तारने का सौभाग्य राम जी की सेवा करके प्राप्त कर लिया। सबरी माता ने वो किया जो गुरु ने कहा, वो माना जो गुरु ने कहा। ऐसा नहीं है कि अभी आपको और हमको भटकाने वाले लोग नहीं है, पग पग पर मिलते हैं, समाज के ही लोग हैं। ताने मारने वाले लोग समाज के ही हैं, श्रद्धा को हिलाने वाले लोग समाज के ही हैं, भक्ति को बिखेरने वाले लोग समाज के ही हैं। लेकिन जो उनकी बातों में आ गया उसका सर्वस्व नाश। लेकिन शबरी सावधान थी। सबरी ने वही किया जो मतंग मुनि ने कहा, और किसी की बातों में नहीं आई। भले लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन पागलों की भीतर की दशा तो पागल ही समझ सकते हैं। एक भक्त को भगवान ही जान सकते हैं, भगवान ही पहचान सकते हैं, अभक्त और मूर्ख लोग नहीं पहचान सकते। ऐसे ही सच्चे साधकों ने जो गुरु से प्रेम लगाया है। कल भी एक बहन का मुंबई से फोन आया, वो बहन रो रही थी। उस बहन ने फोटो भी भेजे अपने, जोधपुर में दर्शन के लिए गई थी। कसूर क्या था कि अपने गुरु को निहारना चाहती, अपने सदगुरु को देखना चाहती, एक झलक, एक दृष्टि। पर बदले में पुलिस ने क्या किया? डंडे बरसाए, डंडे मारे। अपने गुरु के दीदार के लिए भक्त डंडे भी खा रहे हैं, तरह तरह के कटाक्ष भी सुनते हैं, सब कुछ सह लेते हैं, पी जाते हैं। अपने गुरु
कि करुणा, अपने गुरु की कृपा, अपने गुरु की एक झलक क्यों पाना चाहते हैं। ऐसा तो क्या जादू है, ऐसा तो क्या दिया है सदगुरु ने। वो दिया है, जिसने पाया है वो जानता है कि क्या दिया है। क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं, ये वाणी में आए हो नहीं, ये तो जिन प्रेम की उतनी ही जानियो कि सच्चा प्रेम गुरु से करने वाले साधक ने गुरु से क्या पाया है। हाथों में नील पड़ी उसकी, डंडे मारे बाजू में पूरी काली चमड़ी हो गई। इतने कष्ट, इतनी पीड़ा झेलकर भी गुरु की एक दृष्टि पाने के लिए, वो प्रेम हमारे सदगुरु ने हमें दिया है। और उस प्रेम को पाकर ही आज सब साधक व्यथित हैं, पीड़ित हैं और दुनियावी लोगों की बातों में नहीं आए, सिर्फ इसलिए कि सदगुरु से सच्चा प्रेम पाया है। और जो प्रेम पाया है ये मेरे सदगुरु जानते हैं और सदगुरु ही पहचानते हैं, दुनिया के लोग नहीं। सदगुरु ने से प्रेम लगाया है ये मैं जानूं या मेरे सदगुरु जाने। जाने कैसा रंग लगाया है ये मैं जानूं या मेरे सदगुरु जाने। जिसकी एक नजर ने हमें दीवाना किया, दीवाना नहीं मस्ताना किया, जिसकी वाणी सुनकर के हम मस्त हो गए, हम कहीं खो गए, सब भूल गए दुनियादारी, सब ऐब छूट गए, सब दोष निवृत्त हो गए। ऐसे निर्मल, ऐसे पवित्र, ऐसे पावन बनाने वाले गुरु, आज वो गुरु इतने कष्ट सह रहे हैं, इतनी पीड़ा सह रहे हैं। किसके लिए? धर्म के लिए, संस्कृति के लिए। इतिहास दोहराया जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है। सुना था भगवान बुद्ध के साथ बहुत अन्याय हुआ, सुना था महावीर के कान में कील ठोक दिए, सुना था भगवान बुद्ध के आश्रम में वैश्या को गाड़ दिया, आरोप भगवान बुद्ध पर लगा दिया। सुना था कि महावीर के कान में कील ठोक दिए गए। सुना है कि जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया। ये हमने सुना है कि मंसूर को फांसी दी। ये हमने सुना है कि सुकरात को भी जहर पिलाया। ये सुना है कि मीरा को भी जहर पीना पड़ा। ऐसी ये दुनिया, उन महापुरुषों ने इस समाज को क्या दिया, इस समाज के लिए क्या नहीं किया, और इस समाज ने उनको क्या दिया, क्या पीड़ा दी, क्या कष्ट दिया। पर वो तमाम कष्ट, तमाम पीड़ा को सहते हुए भी अपनी धर्म की रक्षा के लिए हमारे बापूजी कहते हैं, मैं मिट जाऊंगा लेकिन धर्म को सूली पर नहीं चढ़ने दूंगा, संस्कृति को नहीं मिटने दूंगा। ऐसे गुरुदेव और ऐसे गुरुदेव की करुणा को पाए हुए ऐसे सत शिष्य, ऐसे सदगुरु की करुणा को कैसे भूल सकते हैं। जो भूल जाए वो एहसान फरामोश। तुझे भूलने वालों को फिर राहत नहीं, तुझे चाहने वालों को कोई चाहत नहीं रही। और तुझे जो भूल गए ऐसे कहीं भी चले जाएं, उनको सच्ची राहत कहीं मिल नहीं सकती। इसलिए इतिहास गाया जाएगा, दोहराया जा रहा है कि ऐसे निर्दोष संत, ऐसे वयोवृद्ध संत जिन्होंने पूरा जीवन संस्कृति के लिए आहुत किया, संस्कृति के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। बापूजी के पास क्या नहीं है, क्या धन नहीं है, वैभव नहीं है, यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, लोग नहीं है। आज भी बापूजी की एक आवाज में गुरु के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले साधक हैं। लेकिन गुरुजी सत्य के लिए, धर्म के लिए, सत्य और धर्म में टिके, इसलिए इतना कष्ट और पीड़ा सहते हुए भी
अधर्म के आगे झुक नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी पीड़ा अधर्मियों को है। बापू जी को झुकाने के लिए विधर्मियों ने हर पुरजोर प्रयास किया है, लेकिन न बापू जी को झुका पाए हो, न बापू जी के साधकों को झुका पाए हो, और ना ही बापू जी के साधकों को झुका पाओगे, और ना ही ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु को झुका पाओगे। सत्य एक दिन उजागर जरूर होगा। और हम सबकी ये विरह, हम सबकी वेदना, हम सबकी पीड़ा, वो परमेश्वर, वो परमात्मा अगर है तो वो सबकी पीड़ा उस परमेश्वर से छिपी नहीं है। ये वेदना, ये कष्ट, ये हृदय में जो चुभन है, ये उस परमेश्वर से छुपी नहीं है। गहरी शांति, थोड़ी देर शांत बैठे, मन ही मन हृदय से अपने गुरुदेव को याद करते हुए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे कृपा निधान, हे करुणा सिंधु, हे भक्त वत्सल भगवान, आप तो सबके पीड़ा हरने वाले हैं, आप तो सबके कष्ट का निवारण करने वाले हैं। हे दुखारी हरि, हम सबके हृदय की वेदना को, हम सबके हृदय की पीड़ा को आप जानते हो प्रभु, पहचानते हो नाथ। आप इतने निष्ठुर नहीं हो, आप इतने कठोर नहीं हो, आप तो बड़े करुणावान कृपा निधान हो। हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करो नाथ। हमारे गुरुदेव हमको लौटा दीजिए, हमारे गुरुदेव को व्यासपीठ पर बिठा दीजिए। हमारे गुरुदेव निरोग हो, स्वस्थ हो, हष्ट पुष्ट हो। आप ही ने कहा न प्रभु, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। आप ही ने कहा है मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। आप ही ने कहा है चरणन रज निज अंग लगाऊं। जो आपके कारण, आपके लिए सब जगत के काज को विचार कर निज दिन आपका ध्यान धरने वाले जो सच्चे संत है, ऐसे संतों को इतनी पीड़ा क्यों? आप तो द्वापर युग में आए थे, आपने कंस के अत्याचारों से संतों को मुक्ति दिलाई थी। आपने कंस का वध करके उनके पिताश्री और उन संतों को कारागार से मुक्त कराया था। हे प्रभु, कृपा निधान हमारी विनती सुनिए, हमारी पुकार सुनिए, हमारी प्रार्थना सुनिए।